उतारने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि विजय सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एग्री हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप टिकट देने के लिए तैयार हैं अगर बीजेपी से बात हो जाती है? बिल्कुल तैयार है, क्यों नहीं तैयार है, कोई भी लड़े। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर बस्ती आए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही हैं और लगातार जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पे लगातार जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं उस विषय में बात करेंगे। सर, लगातार लोकसभा चुनाव चल रहा है आने वाले कुछ दिन में और आप भी लगातार चल रहे हैं। जो पहली प्रतिक्रिया है, जो सपा की पहली लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट, उससे आप क्या कहें? देखिए, वो दूसरी सूची जारी करें, चाहे तीसरी करें और चाहे 80 की कर दें, चाहे 543 पे लड़ जाए, एक सीट जीतेगे तो हो नहीं, सीधी सी बात हो। एक भी सीट नहीं जीतना है। अब इस नाते नहीं जीतना कि समाजवादी पार्टी के ऊपर ठप्पा लग गया है कि पिछड़ों का हक लूटने का काम, दलितों को धोखा देने का काम, मुसलमानों को धोखा देने का काम किए हैं। वो वोट इनको क्यों देगा सपा को? एक सबसे बड़ी उनके ऊपर ये है। और वहां ये है कि लीडर न बनो, लोडर बन के रहो। समाजवादी पार्टी में अभी हमारे रामललित चौधरी जी यही हैं, हमारे विधायक जी यही आ गए हैं। ये लोग वहां रह करके पूरा अध्ययन करके बताते हैं कि साहब वहां जो है अब समाजवादी पार्टी रसातल में जाने के लिए तैयारी कर रही है। वो तो हम साथ हो गए, यहीं बस्ती में आप देख लीजिए, 4 सीट जो जीते तो किसके सहयोग से जीते? हम ही लोगों के सहयोग से जीते ना। हम लोग हट जाएंगे तो क्या हाल होगा? जीतेंगे? सवाल है नहीं उनका जीतने का। उसी तरह जो भी सीटें कांग्रेस से अलायंस किया उन्होंने तो 54 सीट जीते। बसपा सपा अलायंस हुआ तो लोकसभा में 15 लोकसभा जीते, 75 विधानसभा। हमसे अलायंस हुआ तो 125 जीते। अब इसी से वो अंदाज लगा लें कि जो वोट कल तक सपा बसपा के साथ था, अब वोट वहां से हट गया है। वो कुछ निषाद पार्टी के साथ चला गया, कुछ अपना दल के साथ चला गया, कुछ भारतीय समाज पार्टी के साथ, कुछ बीजेपी के साथ। बचा कहाँ है? तो कुछ बचा नहीं है। अफजल अंसारी के खिलाफ सुभाषपा अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि विजय सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एग्री हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप टिकट देने के लिए तैयार हैं अगर बीजेपी से बात हो जाती है? बिल्कुल तैयार है, क्यों नहीं तैयार है, कोई भी लड़े। क्या उनका मुकाबला ब्रजेश सिंह ही कर पाएंगे? नहीं, कोई जरूरी है, कोई लड़ जाएगा, जीत जाएगा, 80 सीट जीत जाएगा। गाजियापुर नहीं, 80 की 80 लोकसभा सीट कोई लड़ेगा और जीतेगा। लड़ाई नहीं है। आप बस्ती में ही उठा के देख लीजिए, बस्ती में कहाँ लड़ाई है? पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव को ही देख लीजिए, जो ये 4 सीट जीत करके सोच रहे हैं जीत जाएंगे, तो उन चारों को तो हम हरवा देंगे ऐसा ही। एक अकेले बीजेपी जीती हुई है, तो कहाँ जीतेंगे? झूठ है, सब लड़ रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, ये गठबंधन की कड़ियां लगातार टूटती चली जा रही हैं, इंडिया गठबंधन लगातार बिखराव के मोड में है, तो इससे क्या आपकी राय? देखिए, जब ये इंडिया गठबंधन बना, 6 महीना पहले मैंने 2 लाइन इन पे दोहा लिखा अपनी कलम से कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट करके करेंगे। शुरुआत नीतीश जी से शुरू हुआ और नीतीश जी ने उस साइकिल की छुच्छी खोल लिया। छुच्छी समझ रहे हैं ना? छुच्छी खोल लिया और हवा सब निकल गई। जो बचा कुचा था, जयंत चौधरी जी उधर चले गए, उधर आ गए। अब मैंने उसमें एक लाइन आगे कहा था कि कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट करके। तो सटने वाले तो सट गए, अब हटने वाले आज हट गए। आप कह रहे हैं सट के कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग हट के कर रहे हैं, तो उसका कोई प्रमाण है? आप लगातार ये कहते चले आ रहे हैं, धीरे धीरे वो सही। प्रमाण देता हूँ। पहला प्रमाण ले लीजिए, कांग्रेस से अलायंस। मध्य प्रदेश में अखिलेश जी ने क्या बोला? कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये हमको धोखा दे दिया तो आपको धोखा देते कितना देर। अखिलेश के बयान है। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश जी से कहा कि सुनो, मायावती समझौता नहीं करना है। जब नीतीश जी ने, सोनिया जी ने
तमाम लोगों ने मायावती जी से संपर्क साधा। जब बात आई तो अखिलेश जी ने कहा कि मायावती जी को ले आओगे तो हम गठबंधन से अलग हो जाएंगे। कहा था ना। दूसरा प्रमाण। अब तीसरा प्रमाण ले लीजिए। 1 दिसंबर को जो इसके पहले सदन चला था, गोमती रिवर फ्रंट के मामले में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ने सदन में कैसे कैसे कहां कहां लूटा है पूरा चिट्ठा खोल दिया। सीबीआई जांच में खनन घोटाले में अखिलेश जी का नाम, इंजीनियर यादव जी 3 साल से जेल में हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश परिवार के कई लोगों का नाम। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी हम लोगों के ऊपर कहीं मुकदमा लिख दिया जाए तो सीबीआई दौड़ा लेगी, ईडी चाप देगी, है ना। ये प्रमाण है आपके सामने ना। और आज अखिलेश जी कांग्रेस से छटपटा रहे हैं। हम नहीं कहा ना कि हट के सहयोग करेंगे। क्यों अलग हो रहे हैं, क्या कारण है? मतलब अखिलेश बीजेपी की बी टीम है, आप मानते हैं? 100% दिन में भाजपा के खिलाफ बोलने की छूट पाए हैं और वहां से कहे हैं कि रात को जाते हैं गुलदस्ता लेके। आप बताइए, जेपी नड्डा को रात्रि को गुलदस्ता देने का क्या मतलब? मोदी जी को देने का क्या मतलब? योगी जी के यहाँ रात्रि को जाते हैं 10 बजे, जाते हैं अमित शाह जी के यहाँ, क्या मतलब है? आप भाजपा के खिलाफ रहोगे, रात के जाओगे शरणम गच्छामी, दिन में भाजपा के खिलाफ, क्या मामला है? अगर वो सबको जोड़ के लेके चलते तो अभी राज्यसभा का 3 सीट पर्चा भरवाए, मुसलमान को क्यों नहीं दिए? अब तो पूरे प्रदेश का मुसलमान इनसे सवाल कर रहा है, पिछड़ा सवाल कर रहा है कि किस पीडीए की बात करते हो। यही बात पल्लवी ने उठाया, यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया। तो ये कारनामे जो इनके हो रहे हैं, ईडी सीबीआई से बच रहे हैं और भाजपा को जिता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने नाम दिया, अब वो नई पार्टी भी बनाने जा रहे हैं, ऐलान भी करने जा रहे हैं, तो उनका क्या भविष्य है? लोग देखिए, वो जिस काम में लगे थे, समाजवादी पार्टी को रसातल में पहुंचाने के लिए 80% कर चुके हैं, 20% बाकी है। तो 22 तारीख को वो दिल्ली के ताल कटोरा में वो एक कटोरा सही करेंगे और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उसी कटोरा में भर जाएंगे। लगातार उन्होंने हिंदू विरोधी बयान दिया, तो क्या लगता है कि आगे नहीं, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में ये व्यवस्था दी है, जो जिस धर्म को मानता है वो अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी धर्म के खिलाफ किसी बोलना ये गलत है। वो संविधान को नहीं मानते। अगर संविधान को मानते इस तरह की बात नहीं करते। आप अगर बौद्ध धर्म को मानते हो, ईसाई को मानते हो, जैन को मानते हो, किसी धर्म को मानते हो, आप उस धर्म को अपना मानो, अपने धर्म को फैलाओ। कोई आपको रोके तब नहीं आप बोलो। तो वो अपना सोचे कि चलो गए थे, असल में वो बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के वोटरों को भड़का रहे थे, हट जाओ यहाँ से, चलो जाओ उधर भाजपा में। तो ये अखिलेश जी बोलवा रहे थे। अच्छा, दूसरा ये कि कांग्रेस ऐसा क्या समझा पाने में क्या नाकाम रही कि आखिर में क्यों उसका गठबंधन लगातार टूटता जा रहा है? और जो मेन गठबंधन था, जो अखिलेश यादव था, वो भी आज लगभग समाप्ति की ओर है। गठबंधन टूटने के 2 कारण हैं। कांग्रेस पार्टी त्याग नहीं करना चाहती, पहला चीज। नीतीश जी की इच्छा थी कि हमको पीएम चेहरा घोषित किया जाए, बने ना बने बात की बात, तो नीतीश जी की ख्वाहिश थी कि हमको पीएम का चेहरा बनाया जाए। कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं, सपा उसके लिए तैयार नहीं। चूंकि सपा गवर्न हो रही थी वहां से, तो ये हो गया कि नहीं खबरदार। और 6 महीने में एक भी ज्वाइन कार्यक्रम किसी का नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का ज्वाइन कार्यक्रम नहीं हुआ। ये बैठक करते थे, नीतीश जी ने बोला ना कि एक भी कार्यक्रम जनता के बीच में जनता से संवाद का नहीं हुआ, तो किस बल पे, किस ताकत पे हम लोग लड़ेंगे लड़ाई इनसे? तो भाई हम तो जा रहे हैं सटने, तो सट गए, ऐसे चुच्ची खोल के लेते चले गए। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि अभी आपको मंत्री पद मिला नहीं, और आप कह रहे थे कि जब तक मुझे मंत्री पद मिलेगा नहीं तब तक आचार संहिता नहीं लगेगी, तो क्या दिक्कत? सही कहा हूँ, देखिए दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि जयंत जी आए, अड़ंगा कहाँ लग रहा है? सुन तो लीजिए, जयंत जी आए, उनके कोटे से मंत्री बनना है। जब मंत्री विस्तार होगा तो एक ही बार होगा ना। अभी समाजवादी पार्टी के बहुत विधायक लाइन में हैं, हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दिल्ली लखनऊ दरबार लगा रहे हैं, तो वो गोल बन रही है।
अब जल्दी ही आपके सामने आएगा। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा उसी दिन आपको समझ में आ जाएगा कि देर क्यों हो रही थी। लोकसभा चुनाव मतलब गिनती के कुछ दिन बचे हैं, आखिर में कब होगा? अब जो गिनती के दिन बचे हैं उसी दिन में होगा तय है, ये तय होगा। तो तारीख भी बता दीजिए। नहीं, तारीख तो हम नहीं बताते वैसे ही तारीख भी बता दीजिए, जब इतना तब होगी जब मंत्रिमंडल का शपथ हो जाएगा तब। बस इतना तारीख है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करके। ये थे ओपी राजभर, जिन्होंने तमाम लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक मुद्दे से हमसे बात की। यूपी तक के लिए बस्ती से संतोष सिंह।